नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गणेश चतुर्थी के लिए एक वीडियो डाली थी तिल चौथ के लिए, तो उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो चलिए सभी प्रकार के आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे और गणेश चौथ तिल चौथ से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। नहाए खाए से लेकर पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और गणेश चौथ से तिल चौथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन हम तिल चौथ, माघी चौथ, माघ चौथ का व्रत करते हैं। पहला वीडियो डाल चुकी हूँ। 2026 में हमें कब करनी है? 6 जनवरी को। दिन पड़ा है मंगलवार। मंगलवार के दिन हम तिल चौथ, गणेश चौथ का व्रत करेंगे। उसके एक दिन पहले हम नहाए खाए करेंगे, यानी कि सोमवार के दिन। हर प्रकार के डिटेल बताई हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ। सोमवार के दिन शुद्ध सात्विक भोजन हमें करके ये व्रत रखनी चाहिए। कुछ बहनों का कहना है कि हम लोग व्रत के दिन दीदी बाल धोते हैं, तो जी व्रत के दिन अगर किसी भी व्रत में आप लोग बाल ना धोए तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले ही धो लीजिए, या तो रविवार को धो लें और उसके बाद लहसुन प्याज ना खाए, या सोमवार को भी आप लोग व्रत त्योहार में इतना नहीं लेते हैं, आप लोग धोकर और फिर मंगलवार को गणेश जी का व्रत रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जो हम पहाड़ चढ़ाएंगे क्या वो रात में ही उठा लेंगे? आप लोगों का जो प्रश्न है पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए, पहाड़ ही केवल छोड़ दिया जाता है, बाकी जो भी फल फ्रूट आप चढ़ाए हैं उसमें से उठाकर प्रसाद के रूप में आप घर परिवार वालों को दे सकते हैं, आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि तिल के लड्डू वगैरह क्या बाहर से खरीद कर पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, आप चाहें तो बना भी सकते हैं घर पर। गुड़ और तिल के और मूंगफली के साथ बहुत ही अच्छा लड्डू होता है। या आप लोग चाहें तो जो नहीं बना सकते वो खरीद भी सकते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी हमारे घर में जैसे ससुराल में, मायके में दोपहर में ही गणेश जी का पूजा किया जाता है, तो शाम को करना जरूरी है और स्नान करना क्या जरूरी है? तो जी, स्नान करें या आप स्नान ना करें, लेकिन हाथ पैर धोकर शाम को कपड़ा बदल के ही साफ स्वच्छ साड़ी सूट पहनकर ही पूजा करें। ठीक है, स्वेटर वगैरह धुली हुई होनी चाहिए। एक चादर, एक बेडशीट, जो कंबल का चलेगा, लेकिन बाकी चीजें आपको मतलब जहां आप सोते हैं वहां कम से कम एक स्वच्छ चादर बिछा लीजिए और तब सोइएगा। पिलो कवर, अगर कवर के ऊपर भी कुछ बिछाकर, और तब मतलब, या पूरा चादर भी धो सकते हैं, लेकिन ठंडी है कुछ सूख नहीं रहा है तो आप लोग देखिएगा धुली हुई चीजें भी उस पर बिछाकर आप सो सकते हैं। और स्वेटर एक धोकर, शॉल धोकर रख लीजिएगा व्रत के दिन पहनने के लिए। तो आपके घर में अगर सुबह में पूजा होता है, मतलब दोपहर में 11 बजे आप बोली हैं, तो आपके घर में जो नियम है आप वैसा भी कर सकती हैं। लेकिन हम लोग हमेशा से दोपहर में ही पूजा, शाम को ही पूजा करते हैं और शाम को ही करेंगे, शाम को ही किया जाता है। उसके बाद कथा सुन के हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, जो नियम होता होगा वो कीजिएगा। अगला प्रश्न है, दीदी अगर लड़की है तो क्या उसके लिए पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, नियम तो जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सही बात है, मतलब बेटी के लिए किया जाता है। लेकिन मान लीजिए जिनको एक ही बेटी है, उनको करने का दिल है, तो आपकी इच्छा है, आप लोग चाहें तो बेटी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन घर के लोग बोलते हैं कि मतलब पुत्र के लिए ही किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, आजकल सभी लोग सब व्रत कर रहे हैं। जितिया भी बहुत सारी बहनें करती हैं। जो एक ही बच्चा ही रखेगा, और लड़की हो चाहे लड़का हो, तो अपना व्रत कैसे छोड़ेंगे? तो आप देख लीजिएगा, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। या मन्नत भी कर सकते हैं, मन्नत पूरा हो जाए तब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी कोरा साड़ी पहनने का नियम है? तो जी नहीं, देखिए मैं पिछले वीडियो में समझाई हूँ, पहनी धुली हुई साड़ी पहननी है, साफ स्वच्छ होनी चाहिए, कोरा का कोई नियम नहीं है। और आप लोग सूट पहन सकते हैं, तो जी सूट भी पहन सकते हैं, सर पे दुपट्टा वगैरह ले लीजिएगा। साड़ी किसी भी व्रत त्योहार में पहने तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मान लीजिए सूट आपको पहनना है तो आप पहन सकते हैं।
ठीक है। और अगला प्रश्न है, क्या खरमास में ये व्रत उठा सकते हैं? तो जी खरमास में ये व्रत उठा सकते हैं। आप लोगों ने बोला है कि भादों में जैसे उठाते हैं और इसमें बैठाते हैं, तो देखिए अगर जिसके यहाँ भादो वाला नहीं होता होगा, केवल यही गणेश चौथ होता है, तो वो कैसे उठाएंगे बैठाएंगे? तो इसलिए आप लोग जिनके यहाँ एक ही होता है, तो आप ये व्रत जैसे आप लोग उठा सकते हैं। खरमास में भी पड़ा है, तो कभी कभी खरमास में भी पड़ जाता है, कभी कभी खरमास के बाद भी पड़ता है, तो आप लोग उठा सकते हैं। जैसे भादो वाला हमारे घर में नहीं होता है, केवल ये माघ चौथ होता है, तो हम लोग माघ चौथ करते हैं। लेकिन हमारी रिश्तेदारी में कुछ लोग भादो वाला भी करते हैं, तो अपने अपने घर की परंपरा है, किसी के यहाँ सहता है, किसी के यहाँ नहीं सहता है, उस हिसाब से लोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि मान, दीदी उसी दिन मंगलवार है तो मान है हमारे घर का, तो हम कर सकते हैं? तो देखिए मान सभी लोग व्रत त्योहार में नहीं बचाते हैं। अगर आप लोग मान बचाते हैं तो मत उठाइएगा, लेकिन व्रत त्योहार में मान तो नहीं बचाते, हर घर में नहीं बचाया जाता। वो तो पूजा पाठ वाला चीज है, कोई खुशी वाली चीज थोड़ी ना है कि हम कोई एंजॉय करने जा रहे हैं, भगवान का नाम लेने जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके यहाँ मान में नहीं उठाया जाता होगा तो मत उठाइएगा, फिर अगले साल देखिएगा। सारी बातें आप लोगों के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। और चलिए अब आगे आप लोगों का एक और प्रश्न है, दीदी मासिक धर्म में ये व्रत कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें अपने घर परिवार के, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से जो भी फल फ्रूट तिल, आप उतना तो विधि विधान से वो लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपना अच्छे से तैयार हो जाइएगा और सिंदूर वगैरह अलग से लेकर लगा सकते हैं। 3 दिन हो गया तो बाल वगैरह उस दिन भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो पहले भी धो सकते हैं, लेकिन 6 दिन, छठे दिन ही गणेश जी की पूजा करनी है, 5वें दिन हम नहीं कर सकते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए जिनको एकदम नहीं करने लायक है, तो घर परिवार के लोगों से आप जो भी फल फ्रूट मिठाई है विधि विधान से करें ना करें, आप चढ़वा दीजिएगा, उनके गणेश जी के सामने रखवा दीजिएगा, प्रणाम करवा लीजिएगा। अगर चंदन तिलक लगा दे तो अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं फिर भी आप लोग हाथ जोड़ लीजिएगा, दिया एक प्रज्वलित करके रखवा दीजिएगा जितना बन पड़ता है, और उसके बाद दूर से प्रणाम कर लीजिएगा और वहीं पर बैठकर आप लोग कथा सुन लीजिएगा। कथा तो सुन ही सकते हैं, अर्घ वगैरह आपको नहीं देनी है। 6 दिन से पहले ना पूजा कर सकते हैं ना अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बता दी। और उस दिन आप लोग अच्छे से तैयार वगैरह हो सकते हैं, पहनी धुली साड़ी उड़ी पहन लीजिएगा, पैर वगैरह कलर कर लीजिएगा, और तब आप कथा सुन सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये हो गया। चलिए अगला अब नियम आपको बता दूं कि नहाए खाए के दिन दोस्तों साग वगैरह आप लोग जरूर खा लीजिएगा, सुबह या शाम में जब भी समय मिलता है, शाम को ही खाया जाता है। और गणेश जी के लिए जरूर ढक दीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा प्रसाद के रूप में भगवान आते हैं हमारे घर में खाने के लिए, ऐसा कथा में वर्णन है। तो आप लोग ढक दीजिएगा, और सुबह उठ के घर परिवार के लोगों को प्रसाद के रूप में भी दे सकते हैं, या आप लोग जैसे गाय को भी दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अगले दिन हम व्रत रखेंगे, और व्रत के दिन दोस्तों आप लोग जैसे सुबह में चाहे तो संकल्प ले सकते हैं, स्नान ध्यान करके नॉर्मल विधि से पूजा पाठ कर लीजिएगा, और करके फिर हम पूरे दिन निर्जला निराहार ये व्रत रखा जाता है। और बच्चों के दीर्घायु के लिए हर माताएं ये व्रत रखती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं गणेश जी से। और शाम को फिर हम विधि विधान से पूजा करेंगे। गाजर, बेर इसमें जरूर चढ़ाया जाता है, शकरकंद, केला, सेब, संतरा, जो फल चाहे आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन गाजर और बेर और तिल जरूर चढ़ा जाता है, और शकरकंद। इतना तो गुड़ के साथ अदरक, ये सब चीजें चढ़ाकर पूजा विधि में डाली हूँ। आप तो चाहे तो मेरा ओल्ड वीडियोज भी देख सकते हैं, और समय मिलेगा तो जरूर बनाऊंगी वीडियो। और इस प्रकार से पान के पत्ते के साथ गणेश जी की हम पूजा करते हैं। कच्चे दूध से हम अर्घ देते हैं। अगर मान लीजिए अर्घ कच्चा दूध नहीं मिल पाता, पहले से भी लेके फ्रिज में रख सकते हैं। नहीं मिल पाता तो आप लोग गंगा जल से भी अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों के हाथ से दिलवाया जाता है। पहले वीडियो में सब समझाई हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, और करके भी प्रैक्टिकली पहले के वीडियोज में दिखाई हूँ। तो पूजा पाठ करके वहीं पर बैठ के कथा जरूर सुनिएगा। बिना कथा सुने इस व्रत का हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो कथा सुनकर और फिर हम शाम को फलाहार करते हैं। अर्घ देने के बाद फलाहार करके अगले दिन हम फिर पारण करेंगे। बुधवार के दिन मतलब नमक वाली चीजें खाएंगे, क्योंकि फलाहार ही करते हैं, नमक नहीं खाते। कुछ परेशानी है तब आप लोग सेंधा नमक खाइएगा, वरना बच्चे तो जरूर
बचाइएगा। और प्रसाद वगैरह आप लोग रात में ही उठा लीजिएगा। मैं बता ही चुकी हूँ, केवल जो पहाड़ चढ़ाते हैं गुड़, अदरक और काला तिल या सफेद, काला ही तो हम लोग तो मैक्सिमम काला ही चढ़ाते हैं, और उसी को मैश करके गीला मतलब धो के तिल को, और तब ऊंचा सा पहाड़ बनाते हैं। वो रात भर वहीं छोड़ देते हैं। ढक दीजिएगा, किसी बर्तन से कोई कीड़ा मकोड़ा ना जाए। इन सभी बातों का दोस्तों ध्यान रखिएगा। कब छिपकली चूहे कुछ ना कुछ जूठा कर देंगे, फिर घर परिवार के लोग खाएंगे, उनके सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमेशा के लिए बता रही हूँ, जब भी वहां पर प्रसाद वगैरह आप छोड़ते हैं, किसी न किसी थाली बर्तन से ढक जरूर दीजिएगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई, और आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।